जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र बताने वाला हूँ जिस मंत्र के प्रभाव से आप सारे जगत का वशीकरण कर सकते हैं। ये मंत्र मोहिनी देवी का मंत्र है। मोहिनी देवी कौन है, सबसे पहले इसके बारे में आप समझिए। समुद्र मंथन के समय जब समुद्र से अमृत निकला था तो उस अमृत के लिए देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया था। दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया था कि अमृत के ऊपर हमारा अधिकार है, अमृत के ऊपर हमारा अधिकार है। तो देवताओं और राक्षसों के इस युद्ध को रोकने के लिए भगवान श्री हरि नारायण ने, विष्णु ने मोहिनी देवी का स्वरूप धारण किया था और तब अमृत लेकर के राक्षसों से वो आए थे, देवताओं को पिलाया था। और इसी मोहिनी देवी की शक्ति इस ब्रह्मांड में प्रचंड रूप से कार्य करती है वशीकरण की विद्या में। तो इसी मोहिनी देवी का मंत्र मैं आपको बताने वाला हूँ। भगवान नारायण का एक मंत्र मैं आपको बताने वाला हूँ जो परम सात्विक मंत्र है, जिसको आप बिना गुरु के भी सिद्ध कर सकते हैं और बिना गुरु के भी आप इस मंत्र को चला सकते हैं। इस मंत्र से किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई नकारात्मकता आपके पास में नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको कुछ प्राप्त होगा तो आपको सिद्धि प्राप्त होगी, सफलता प्राप्त होगी और आपका वशीकरण सिद्ध होगा। इस मंत्र को सबसे पहले सिद्ध किया जाता है, फिर उसके बाद में इसका प्रयोग किया जाता है। हमारे शास्त्रों में षट कर्मों का विधान बताया गया है, जिसमें पहला कर्म होता है शांति कर्म, दूसरा होता है विद्वेषण, तीसरा होता है स्तंभन, चौथा होता है मारण। इसके अलावा आकर्षण होता है, वशीकरण होता है, सम्मोहन होता है। और तंत्र के क्षेत्र में दो कर्म और बताए जाते हैं, यक्षिणी साधनम और रसायन विद्या। यक्षिणी साधनम और रसायन विद्या की तो कोई बात ही नहीं करता। बड़े बड़े साधक भी इसके बारे में बात नहीं करते, बड़े बड़े जो संत महात्मा है वो भी इसके बारे में बात नहीं करते। अगर बात करते भी है तो सिर्फ नेगेटिविटी की बात करते हैं। ऐसा आपने कहते सुना होगा कि यक्षिणी की साधना आपको नुकसान पहुंचाती है, यक्षिणी की साधना नहीं करनी चाहिए, यक्षिणी घातक होती है, यक्षिणी डरावनी होती है। निश्चित रूप से साधना यक्षिणी खतरनाक हो सकती है, लेकिन अगर आपको यक्षिणी सिद्ध हो गई या भगवती की कोई एक योगिनी सिद्ध हो गई तो आपका जीवन ऐसे परिवर्तित हो जाता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस तरह की शक्तियाँ होती हैं, यक्षिणी, योगिनी, नागकन्याएँ, अप्सराएँ, और इसमें आप ब्रह्मदेव हो गए, ये शक्तियाँ जब साधक को सिद्धि प्राप्त करवा देती हैं, यानी कि सिद्ध हो जाती हैं साधक से। इसमें नायिकाओं की सिद्धि होती है, नटनियों की सिद्धि होती है। और ऐसी साधनाएं तंत्र के क्षेत्र में ज़्यादा चलती हैं, लेकिन ये साधनाएं इतनी जल्दी सिद्ध होती हैं और इन साधनाओं में प्रत्यक्षीकरण होता है साधक को सीधा। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें कोई सफलता नहीं मिल रही, हम मंत्र जाप कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, सालों साल जप कर रहे हैं, 5-5 लाख जाप कर लिया, 10-10 लाख जाप कर लिया, कोई अनुभव ही नहीं हो रहा। नवार्ण मंत्र का लोग जाप कर रहे हैं, तब भी उनको कईयों को अनुभव होता है, कईयों को नहीं भी होता। भगवान विष्णु के मंत्र का जाप कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, फिर भी घर में दिक्कतें हैं, मुसीबत हैं, संकट हैं, क्योंकि घर की रक्षा करने के लिए कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो घर के अंदर रहे, आपको हर चीज़ की जानकारी दे, आपका पग पग पर मार्गदर्शन करे, आपकी सहायता करे और आपको आगे लेकर के जाए, मोक्ष की तरफ आपको लेकर के जाए या आपको आपके इष्ट से मिलाने का कार्य करे। इन साधनाओं को भगवान शंकर ने हमें इसलिए प्रदान किया था कि इन शक्तियों को सिद्ध करके हम अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा कर सकें, जैसे कि हमें धन की प्राप्ति हो सके, हमें किसी काम में सफलता मिल सके। और जो सबसे मुख्य उद्देश्य था इन शक्तियों को सिद्ध करने का, वो था कि इन शक्तियों के माध्यम से आप अपने इष्ट तक पहुंच सकें सरलतापूर्वक और
ये आपको आपकी साधना में मार्गदर्शन दे करके आपको परमात्मा की ओर लेकर के जाएं, आपको मोक्ष की ओर लेकर के जाएं। लेकिन लोगों ने इन साधनाओं को गलत तरीके से किया और गलत रूप में सिद्ध किया, और गलत रूप में सिद्ध करने के कारण उनके साथ में अनहोनी हुई, उनके साथ में घटनाएं घटित हुई, उनके साथ में नेगेटिविटी हुई। फिर बाद में ऐसे लोगों के कारण ये साधनाएं बदनाम होती चली गई। ये साधनाएं तो बहुत दूर की बात है, पूरा का पूरा तंत्र ही बदनाम कर दिया गया कुछ वर्ग के लोगों के द्वारा। तो बात मैं आपसे कर रहा था कि भगवान नारायण का मंत्र मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जो कि एक वशीकरण का मंत्र है, एक सम्मोहन का मंत्र है, आकर्षण का मंत्र है। अगर आप इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो आप किसी भी व्यक्ति विशेष को मोहित कर सकती हैं, आप पूरी की पूरी सभा को मोहित कर सकती हैं, और आप पूरे जगत को मोहित कर सकते हैं। पूरे जगत को मोहित करने के लिए और पूरी सभा को मोहित करने के लिए आपके पास में मंत्रों की अच्छी सिद्धि होनी चाहिए। यानी कि जो मंत्र मैं आपको बताने वाला हूँ, इस मंत्र की एक अच्छी सिद्धि अगर आपके पास में है तो आप पूरी सभा को मोहित कर पाएंगे। नहीं तो अगर आपको निम्न कोटि की सिद्धि है, या फिर हम कह सकते हैं कि आपको लघु सिद्धि है, तो आप व्यक्ति विशेष का केवल वशीकरण कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आप अपने शत्रु को वश में कर सकते हैं, आप अपने बॉस को वश में कर सकते हैं, आप अपनी पत्नी को वश में कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों को वश में कर सकते हैं, आप अपने पड़ोसियों को वश में कर सकते हैं। व्यक्ति विशेष को कर पाएंगे वश में, समूह को वश में नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको साधना ज़्यादा करनी पड़ेगी, यानी कि आपको 2-3 अनुष्ठान करने पड़ेंगे, तब आप सभा को मोहित करने में सक्षम हो जाएंगे। तो मंत्र बताता हूँ मैं आपको, और इसकी साधना बताता हूँ, और इसका प्रयोग बताता हूँ। मंत्र सुनिए। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो नारायणाय सर्वलोकान मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। भगवान नारायण का मंत्र है, और इस मंत्र से मोहिनी देवी की शक्ति चलती है। नाम तो नारायण का है, लेकिन शक्ति मोहिनी की चलती है, क्योंकि मोहिनी कौन है? नारायण का ही तो अवतार है। ओम नमो नारायणाय सर्वलोकान मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आपको 1.25 लाख की संख्या करनी है, मंत्र जपना है 1.25 बार। तुलसी की माला पर या फिर कमलगट्टे की माला पर 1.25 मंत्र जब आप कर लोगे तो ये मंत्र आपके लिए सिद्ध हो जाएगा। फिर उसके बाद में इस मंत्र का प्रयोग आपको करना है। मंत्र का अनुष्ठान पूरे अनुष्ठान के तरीके से किया जाएगा। ब्रह्मचर्य का पालन होगा, सात्विक भोजन होगा, और भूमि शयन होगा। अगर भूमि शयन आप नहीं कर पा रहे हो तो आप अलग स्थान पर सोओगे, अर्थात आपका बिस्तर अलग होना चाहिए। जहाँ पर आप हमेशा से सोते आ रहे हो, जिस बेड पे सो रहे हो, वहाँ पर आपको नहीं सोना है। आप अलग से फोल्डिंग बिछा करके, तख्त बिछा करके, अलग से गद्दा डाल करके आप सो सकते हो। और तब आपको ये साधना करनी होगी, कलश की स्थापना होगी, देसी घी का दीपक आपको जला करके साधना करनी होगी। भगवान विष्णु को जनेऊ अर्पित करना होगा, और पीला वस्त्र भगवान विष्णु को चढ़ाना होगा। पीले रंग के लड्डू आपको चढ़ाने होंगे, बेसन के लड्डू चढ़ा सकते हो, बूंदी के लड्डू आप चढ़ा सकते हो, केले का भोग आप विष्णु जी को लगा सकते हो, ठीक है। और विष्णु जी का थोड़ा बहुत भजन कीर्तन भी आप कर सकते हो, और संकल्प लेकर कि हे भगवान नारायण, हम आपके इस मंत्र की सिद्धि कर रहे हैं, और आप हमें सिद्धि प्रदान कीजिए, और हमें वशीकरण की शक्ति प्रदान कीजिए, जिससे हम अपने समस्त कार्यों को सिद्ध कर सकें। वशीकरण की जो विद्या है वो अच्छे कार्यों के लिए हमको दी गई है, भगवान शंकर के द्वारा, देवी देवताओं के द्वारा। इस विद्या का लोगों ने हमेशा दुरुपयोग ही किया है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि विद्या का दुरुपयोग ना करें, जिसके कारण क्या होगा, अगर आप दुरुपयोग करते हैं किसी विद्या का, किसी शक्ति का, किसी सिद्धि का, तो उसके फलस्वरूप आप पाप के भागीदार बनते हैं। और पाप भी कोई सामान्य पाप आपको नहीं लगता, कई गुना पाप लगता है, क्योंकि सिद्धि में आपको कई गुना शक्ति मिलती है, और वो शक्ति जब आप गलत के लिए प्रयोग करते हैं तो पाप भी आपको कई गुना लगता है। और ऐसी प्रेत योनि में आप चले जाओगे कि आपको जीवन में कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, जीवन में कभी आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, और दोबारा आपको जन्म भी नहीं मिलेगा कि आप दोबारा से जन्म लेकर के
साधना करके पूजा पाठ करके अपना कल्याण कर लोगे या फिर उद्धार कर लोगे, वर्षों वर्षों तक भटकते रहोगे, आप ऐसी प्रेत योनि में चले जाओगे। ना कुछ खाने को मिलेगा, ना कुछ पीने को मिलेगा, भूत प्रेतों के बीच में सड़ते रहोगे। इसीलिए कभी भी सिद्धि का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर किसी ने आपके ऊपर तंत्र किया है तो कोई बात नहीं, अपनी रक्षा कीजिए, अपने तंत्र की काट कीजिए। कई तांत्रिक होते हैं ना कि तंत्र को पलट देते हैं। अगर आप किसी तंत्र को पलट रहे हो तो वो तंत्र तो उसके ऊपर जा रहा है, एक तरीके से आप तंत्र भेज रहे हो उसके ऊपर। एक बार को ये भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपना या फिर अपनी सिद्धि या फिर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तो उनके साथ में बाद में वो अधोगति में जाते हैं। वो ये बिल्कुल भी ना सोचे कि उनको मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। वो अभी तो ठीक दिख रहे हैं लेकिन अंदर से खोखले हो रहे हैं धीरे धीरे। और ऐसी मृत्यु ऐसे लोगों को प्राप्त होती है जो बहुत ही निंदनीय होती है, बहुत ही घृणित होती है, जिसको देख करके लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। ऐसी मृत्यु ऐसे साधकों को, ऐसे भक्तों को, ऐसे तांत्रिकों को प्राप्त होती है। तो जब आप मंत्र सिद्ध कर लोगे, 1.25 लाख बार आप जाप कर लोगे, संकल्प लेकर के करना है। और भगवान गणेश आदि गौरी गणेश आदि देवी देवताओं को प्रणाम करके, शिव आदि देवी देवताओं को, गणों को प्रणाम करके, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके, और तब आपको भगवान नारायण के इस मंत्र का जाप करना है। ओम नमो नारायणाय सर्वलोकान मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। जब ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा फिर इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना होगा, जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं उस व्यक्ति का नाम आपको मंत्र में जोड़ना है। इस मंत्र में एक शब्द आता है सर्वलोकान। सर्वलोकान को हटा देना है जब आप मंत्र का प्रयोग करेंगे, यानी कि ओम नमो नारायणाय अमुक मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। सर्वलोकान हटा करके आपको अमुक लगा देना है, तो उस व्यक्ति विशेष के नाम से ये मंत्र चलेगा। और जब आप किसी सभा को मोहित करोगे, जगत को मोहित करोगे, तो सर्वलोकान ही चलेगा मंत्र में। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, चंदन का या फिर हल्दी का तिलक आपको बना लेना है। ठीक है, चंदन का या फिर हल्दी का तिलक आपको बना लेना है। और उस तिलक में आपको तुलसी के पत्ते का रस आपको मिलाना है, सहदेई के पत्ते का रस आपको मिलाना है, और साथ में आपको पान के पत्ते का रस आपको मिलाना है। ये 3 पत्तों का रस आपको मिलाने के बाद में हल्दी और चंदन मिला करके तिलक बनाना है। और मंत्र को 11 बार पढ़ के उस तिलक के ऊपर आपको फूंक मारनी है, और मंत्र पढ़ते हुए ही आपको अपने मस्तक पर तिलक लगा लेना है। और जिस व्यक्ति को वश में करना चाहते हो उस व्यक्ति के समक्ष चले जाना। वो व्यक्ति ना आपके पैरों में पड़ जाए तो आप कहना, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव के साथ में साधना करिए, सिद्धि प्राप्त कीजिए और मंत्र का प्रयोग कीजिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आशा करता हूँ दोस्तों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। मिलूँगा मैं आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।